आपको 2 साल के लिए ये वर्क परमिट वीज़ा मिलता है, ठीक है, फ़िनलैंड का, ठीक है, जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं। इस वीज़ा की जो ऑफिशियल फ़ीस है मेरे भाई एम्बेसी की तरफ से जो कि रखी गई है, वो है तकरीबन 80-90 यूरो। ये अगर आप गुजारते हैं वहाँ पर 5 साल, तो आप वहाँ पर पीआर भी फ़िनलैंड का हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, फ़िनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान से अगर आप देख रहे हैं मुझे, तो पाकिस्तान में फ़िनलैंड की एम्बेसी मौजूद है। क्योंकि ये सवाल लोग करते हैं, शक होता है कि भाई एम्बेसी नहीं है तो वीज़ा कैसे लगेगा। तो फ़िनलैंड की बात कर रहा हूँ, और जी हाँ, इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है मेरे भाई। इंडिया में भी मौजूद है, तो वहाँ पर इंडियन भाई कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये जो फ़िनलैंड एक ऐसी कंट्री है मेरे भाई कि ये रिच कंट्री है, ठीक है, एक फलाही रियासत है, शेंजन जोन की कंट्री है, ठीक हो गया मेरे भाई। और फिनलैंड जो है ऐसी कंट्री के, ये इनोवेटिव कंट्री है, ये इनोवेशन करती है। फॉर एग्जांपल शेंजन वीज़े को जल्द ही ये लोग जो है इसको डिजिटलाइज करने वाले हैं, ठीक है, जिसको आप लोगों ने शायद सुना भी हो। तो आइंदा साल 2-3 साल में इस तरह प्लान है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का, शेंजन जोन कंट्रीज़ का। तो ये इनोवेशन भी फिनलैंड ने ही शुरू किया है कि इसको डिजिटलाइज किया जाएगा। फिर आप लोग शेंजन वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आप लोग किसी भी एम्बेसी वगैरह भी ग्लोबल के चक्कर ख़त्म हो जाएगा। वो तो बात की बात है। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से वर्क परमिट वीज़ा की। अगर मैं बात करूँ फिनलैंड के नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो स्वीडन, नॉर्वे, रशिया इसके नेबरिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ है। नॉर्वे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, साथ में आपके बॉर्डर में होगा। स्वीडन आपके बॉर्डर पर होगा, तो वहाँ पर भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं फिनलैंड से, ठीक हो गया। साथ में आप अपने बीवी बच्चों को भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है, फिनलैंड। वहाँ पर आपको आपका एम्प्लॉयर एकोमोडेशन, आपकी टिकट, सब कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पर, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं होती। अब मसला क्या पैदा हुआ कि फ़िनलैंड ने तकरीबन 52 सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स जो है वो मुनक्किद किए हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को, नॉन यूरोपियन लोगों को हायर कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही फ़िनलैंड में तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स इंग्लिश स्पीकर्स के लिए होती है, और जो लोग नॉन यूरोपियन लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए होती है। तो आपको मतलब फिनिश लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स हैं, इनको सर्टिफिकेशन दी गई है मेरे भाई। एम्प्लॉयर को कहते हैं, तब कहते हैं सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स फिनलैंड में, फिनलैंड की इमिग्रेशन की तरफ से, जब वो एम्प्लॉयर किसी खास क्राइटेरिया को पूरा करता है। जब वो एम्प्लॉयर किसी बार मुल्क से, नॉन यूरोपियन कंट्री से किसी बंदे को हायर करने के काबिल हो जाए, और तो उसको फिर सर्टिफिकेशन दी जाती है, जिसके बेस पर वो बंदे को बाहर दुनिया से, यानी किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से अंदर फिनलैंड के अंदर ला सकता है, अप्लाई कर सकता है। क्या करेगा वो, आपके लिए रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेगा फिनलैंड में। जब आपका रेजिडेंस परमिट अप्रूव होगा, आपका वर्क परमिट अप्रूव होगा, तो आपको भेजेगा, और आप लोग उसी के तहत वीज़ा अप्लाई करेंगे अपने होम कंट्री से और ट्रैवल करेंगे। अब जो मैंने देखे हैं जो 52-53 एम्प्लॉयर, सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स, इनके बाकायदा कंपनीज हैं फिनलैंड में, ठीक है। ये फिनलैंड के फिनिश एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, उनके अपने नेशनल्स हैं फिनलैंड के। तो इनके बाकायदा कंपनियाँ दी हुई है, इनके बाकायदा लाइसेंस नंबर दिए हुए, इनका एक्सपायरी डेट, सब सारी डिटेल्स दी हुई है, जो फिनलैंड की ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट है, ठीक है। इनके पास जो है जॉब मौजूद है। आप लोगों ने करना भी क्या है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को फिनलैंड का वर्क परमिट वीज़ा मिल जाए इन सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स के ज़रिए, इनके तहत, तो फिर आप लोगों ने इनके ज़रिए जॉब्स फाइंड करनी होगी जो कि इनकी कंपनियों में अवेलेबल हो, ठीक है मेरे भाई। वैसे तो अगर आप जनरल भी बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं, पोर्टल्स हैं, जहाँ पर आप लोग फिनलैंड का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। बेशुमार प्लेटफॉर्म है जो मैंने अक्सर वीडियो में दिखाई भी है आप लोगों को। लेकिन ये स्पेशली इन 52 सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स के हवाले से, अगर आप इनकी कंपनी में जॉब चाहते हैं, जो कि इनको लाइसेंस है, इनके पास सर्टिफिकेशन है, तो ये आपको ये जॉब डेफिनेटली, ये आपकी जॉब सिक्योर कर सकते हैं, और उसके तहत आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिनलैंड में जाने का एक फ़ायदा ये भी है मेरे भाई कि यहाँ पर आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पर लोग कहते हैं कि भाई मुझे जर्मन सीखनी है, मुझे फ्रेंच सीखनी है, मुझे लग्जमबर्गिश, ये तो मुझे नहीं आता। तो यहाँ पर इन केस ऑफ फिनलैंड, इसके ऊपर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कोई आइल्स या कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए, और उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ मेरे भाई जॉब्स की, तो जॉब्स यहाँ पर आपको स्किल जॉब भी देखने को मिल जाती है, आपको अनस्किल्ड जॉब्स भी देखने को मिल जाती है, और भी डिपेंड करता है आप सर्च करते हैं, आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, आपका प्रोफाइल कैसा है, आप किस जॉब के लिए एलिजिबल है, किस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि इनका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जो इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, गायब कंट्री कौन सी भी हो, कंट्री लग्जमबर्ग हो मेरा भाई, कंट्री जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम हो, अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो आप लोगों को वर्क वीज़ा, जॉब
ईजिली आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। इसमें ये कोई मसला नहीं है कि भाई ये कंट्री बड़ी है, कंट्री रिच कंट्री है, कंट्री शेंजन जोन की कंट्री, तो मुझे इसका वर्क वीज़ा मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो कुछ लोग जो कि यहाँ पर वर्क वीज़े के ऊपर आए हैं, काम कर रहे हैं, तो ये लोग ना आते, ये लोग काबिल नहीं होते आने के। तो ये चीज़ मुमकिन है। ठीक है, और आपकी सोच, आपका दिमाग जो है एक काम को मुमकिन या नामुमकिन बना सकती है, ये डिपेंड करता है आपके सोच पर। इसलिए सोच को पॉजिटिव रखिए। ठीक है, और पॉजिटिव सोच के साथ अप्लाई कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, यूरोपास CV बनानी है। ठीक है, यूरोपास CV के ऊपर मेरी वीडियो बनी है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूरोपास CV बनाइए, आसान तरीका है, उसमें टैग्स डालिए, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उस जॉब के रिगार्डिंग अपने टैग्स वो गूगल में सर्च कर दीजिए और उसमें डाल दीजिए। ठीक है, जब यूरोपास CV आपकी बन जाए, यूरोपास कवर लेटर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अक्सर भाई लोग सिर्फ यूरोपास CV सबमिट करते हैं। अगर आप लोग यूरोपास कवर लेटर भी बना लें, जिसका तरीका मैंने आपको समझाया, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। यूरोपास कवर लेटर में ये होता है कि आप लोग बताएंगे अपने बारे में कि हाँ भाई आप क्या करते आ रहे, क्या कर रहे हैं, आप सब कुछ अपनी एक प्रेजेंटेशन देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? तो यूरोपास कवर लेटर दोनों, यूरोपास CV दोनों दोनों का PDF फाइल बनाएंगे, इसको आप अपलोड कर देंगे जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये जो सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड एम्प्लॉयर जो फिनलैंड की तरफ से हैं, इसके लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदा है मेरे भाई आपके लिए, क्योंकि ये उन्होंने साफ कह दिया कि भाई ये एम्प्लॉयर्स हैं, इनको बनने चाहिए बाहर मुल्क की कंट्री से, और ये बाहर मुल्क की कंट्री के लोगों को हायर कर सकते हैं। क्योंकि मसला ये होता है कि किसी भी एम्प्लॉयर को, किसी भी यूरोपियन एम्प्लॉयर को बाहर मुल्क से बंदे को हायर करना, इसके लिए वो एलिजिबल नहीं होता इन जनरल। नॉर्मली बात कर रहा हूँ, एलिजिबल नहीं होता। उसकी कंपनी को रजिस्टर कंपनी जो रजिस्टर हुई होती है, उसके टैक्सेस में सिस्टम वो अप्लाई करता है, फिर देखता है। वो अप्लाई इसलिए करता है कि वो बताता है इमिग्रेशन को, उस कंट्री के इमिग्रेशन को जिस कंट्री में वो रह रहा होता है, कि भाई मुझे बंदा चाहिए। उससे फिर पूछा जाता है कि आपको बंदा क्यों चाहिए बाहर मुल्क की कंट्री से, आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, पाकिस्तान इंडिया से बंदा क्यों मंगवा रहे हैं, आपको अंदर अपने कंट्री में बंदा क्यों नहीं मिल रहा। तो ये बड़े मसले होते हैं उनके लिए, तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। विच मीन्स ये जो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स है, इनका फ़ायदा ये है कि इनको सर्टिफिकेशन दे दी गई है, तो ये रेडी है आपके लिए। ये ऐसा नहीं कि ये आप टाइम लगाएंगे अभी आप मुझे रेडी होनी, ये रेडी है। रेडी आपने होना है, रेडी आपने होना है। कैसे होना है, और मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक लेकर आ चुके हैं, वीडियो को पूरा देख चुके हैं, जो भाई ने वीडियो स्किप कर दी तो उनको समझ नहीं आया कैसे अप्लाई कर, कैसे फ़ायदा उठाए। देखिए, जब ज़रूरत होती है तो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, आपको मैं प्रैक्टिकली सब कुछ करके देता हूँ, समझाता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती तो फिर मैं नहीं समझता कि भाई क्यों स्क्रीन पर लेकर जाया जाए, वहाँ पर 10 मिनट ज़ाया किए जाए। ठीक है मेरे भाई, तो ये ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी, मैं लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स का, इनके जॉब्स का, रिकॉर्ड का, सब कुछ जो बता चुका हूँ आपको। अगर फिर भी कुछ भाई लोगों को समझ नहीं आया कि भाई ये काम कैसे होता है, कुछ समझ नहीं आया, तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स, आपके लिए वीडियो बना दूंगा विद प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है मेरा भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को भी अगर आपको पसंद आई, सारी बात पसंद तो आपको आई होगी वीडियो, तो लाइक कर दी वीडियो को। ठीक है, और अपनी फैमिली का ख्याल भी रखिए अगर आप। ठीक है, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।